हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी का सभी का स्वागत है। जैसे अपना जो चैप्टर चल रहा था अपना कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फलों की खेती। जो कल्टीवेशन फ्रूट्स चल रहा था, फलों की खेती, इसमें अपने पपीते का जो क्रॉप पड़ी थी, सारी पपीते के बारे में जानकारी समझी थी। और इसके बाद दूसरा अपना क्वेश्चन बनता है इसमें पपीते से संबंधित कि पपेन किसे कहते हैं, इसके चार उपयोग बताओ। जो पपेन होता है, पपीते में एक पपेन नाम का एंजाइम जो पदार्थ निकलता है, वो क्या होता है, इसके कुछ चार उपयोग, चार बेनिफिट्स, चार महत्व, चार लाभ, ये अपन को बताने हैं। तो पपेन किसे कहते हैं, इसके चार उपयोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। ध्यान से देखिए और सभी स्टूडेंट आ जाइए, इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पपेन किसे कहते हैं, इसके चार उपयोग बताओ। पपेन क्या होता है, इसके चार उपयोग या बेनिफिट्स या लाभ, महत्व, कुछ भी बोल सकते हैं, ये अपन को बताना। आंसर में दिया गया पपीते के कच्चे फलों पर चीरा लगाने पर। पपीते के कच्चे फलों पर चीरा जब कटान लगाते हैं, पपीते में जब अपन कटान लगाते हैं, चाहे नाइफ से चाकू इसमें कटान लगाते हैं, पपीते के कच्चे फलों पर चीरा लगाने पर सफेद दूध निकलता है। जब पपीते कच्चा पपीता होता है, इसमें जब हम कटान लगाते हैं तो उसमें एक सफेद दूध टाइप का निकलता है, पदार्थ निकलता है, जिसे सुखाने पर जो पदार्थ बनता है उसे पपेन कहती है। जिसे सुखाने पर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, पपेन कहती है। ये दिया गया है। आपको पपेन बता दो, पपेन कैसा होता है, ठीक है ना। चलो आपको पपेन बताए, पपेन किस तरह का होता है। पपेन पदार्थ, चलो छोड़ो। तो पपेन किसे कहते हैं, इसके चार उपयोग बताओ। पपीते के कच्चे फलों पर चीरा लगाने पर, पपीते में जब कटान नाप से काजू कटान लगाते हैं, उसको काटते हैं, तो उसमें एक पदार्थ व्हाइट जैसे कलर का, दूध जैसा व्हाइट पदार्थ निकलता है, जिसको अपन पपेन बोलते हैं। ये एंजाइम निकलता है, जिसे सुखाने पर जो पदार्थ बनता है उसे पपेन कहते हैं। जब उसे सुखाते हैं, सुखाने पर जो उसका पदार्थ बचता है, जो पदार्थ उसका बनता है, इसको पपेन कहते हैं। ये भूरे रंग का पदार्थ होता है। ये इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर ब्राउन भूरा रंग के कलर का होता है, जिसमें पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसमें क्या है, पपेन नाम का एंजाइम पाया जाता है। एक बार और देखिए पपेन किसे कहते हैं, इसके चार उपयोग दो। पपीते के कच्चे फलों पर जब नाइफ या चाकू से काटान लगाने पर, काटने पर दूध जैसे कलर का एक पदार्थ निकलता है, जिसको अपन क्या है, पपेन निकलता है। उसको जब अपन सुखाते हैं तो सुखाने पर जो उसमें पदार्थ बचता है वो पपेन कहलाता है। और इसका कलर जो होता है भूरे रंग का, ब्राउन कलर का ये कलर होता है, भूरे रंग का कलर होता है पदार्थ, ये भूरे रंग का पदार्थ होता है। तो पपीते के कच्चे फलों पर चीरा, पपीते के कच्चे फलों पर चीरा या कटान लगाने पर जो पदार्थ निकलता है, उसे सुखाकर जो पदार्थ बचता है वो पपेन कहलाता है। उसे पपेन कहते हैं, भूरे रंग का होता है, जिसमें पपेन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। पपेन के उपयोग अपन को देखते हैं, क्या पपेन के जो उपयोग क्या क्या है। फर्स्ट में दिया, पपेन का उपयोग मांस को मुलायम बनाने में, गलाने में के लिए किया जाता है। जो पपेन का उपयोग होता है, पपेन नामक एंजाइम का जो उपयोग किया जाता है, वो मांस को मुलायम सॉफ्ट बनाने में, इसको गलाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा, पपेन का उपयोग प्रोटीन को पचाने के लिए किया जाता है। पपेन का उपयोग प्रोटीन को भी पचाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा दिया, पपेन का उपयोग पाचन संबंधी दवाओं को बनाने के लिए किया जाता है। पपेन का उपयोग पाचन संबंधी दवाओं को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 4 पॉइंट, चॉकलेट, शराब आदि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चॉकलेट, शराब आदि को बनाने के लिए पपेन नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, चेहरे पर लगाने के लिए वाली
लगाने वाली क्रीम बनाने के लिए इसका उपयोग किया था। चेहरे पे जितनी भी सॉफ्ट क्रीम बनाई जाती है, चेहरा सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, उन क्रीमों में इसका पपेन नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है, अच्छा दिखे एकदम, ठीक है ना, सुंदर दिखे। तो पपेन किसे कहते हैं, इसके 4 उपयोग बताइए, एक बार और रिकॉल करते हैं। पपीते के कच्चे फलों पर चीरा लगाने पर जो सफेद कलर का दूध पदार्थ निकलता है, जब उसको सुखाते हैं तो सुखाने पर जो पदार्थ बचता है उसको पपेन कहते हैं। पपेन कहते हैं, ये भूरे रंग का होता है, ठीक है ना। और इसके उपयोग क्या है, तो सबसे पहले मांस को मुलायम और सॉफ्ट बनाने में, मांस को गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका पपेन नाम का जो हृदय पेट रोगी होते हैं उनके लिए पपेन नाम का जो एंजाइम होता है उसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। और ये क्या है, जिस जो पदार्थ होता है पपेन नाम का जो पेट रोगी है उसमें ज़्यादा उनके लाभदायक होता है पेट रोगी में। तीसरा पॉइंट, जो चॉकलेट वगैरह जितनी भी ये क्रीम होती हैं फेस वॉश पर लगाने के लिए, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे फेस अच्छा दिखे अपना। और इसके बाद चॉकलेट, शराब आदि दवा बनाने में इसका उपयोग, चॉकलेट, शराब आदि चीज़ें बनाने में इसका पपेन नाम के एंजाइम का उपयोग किया जाता है। पपेन का उपयोग पाचन संबंधी जितनी भी पाचन संबंधी या पेट संबंधी जितनी भी समस्या आती है उन दवाओं में भी इसका पपेन नाम का एंजाइम का उपयोग किया जाता है। पपेन का उपयोग प्रोटीन को पचाने के लिए भी इसका उपयोग, जो प्रोटीन नाम का आती है उसको पचाने के लिए इसका पपेन नाम का एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो ये अपना पपेन क्वेश्चन था, आपको स्वाभाविक लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसको एक बार रिकॉल नोट भी कर लिए साथ साथ, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि 12th एग्जाम की दृष्टि बहुत ही एग्जाम महत्वपूर्ण है। अब अपना अगला प्रश्न दिया गया, जो अगला अपन को प्रश्न दिया गया है वो अपन को दिया गया है टी बडिंग या सील बडिंग किसे कहते हैं। जो पौधों में कटान, टी आकार की कटान लगाई जाती है तो वो टी बडिंग या सील बडिंग किसे कहते हैं। इसको टी बडिंग भी बोल सकते हैं अपन, या उसको सील बडिंग किसे क्या बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन अपना 3 बनता है, प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, टी बडिंग या सील बडिंग किसे कहते हैं, या वर्म कलकायन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, वर्म कलकायन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तीनों ही बात सेम है, तीनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है, पर इस तरह क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। या तो इस तरह टी बडिंग या सील बडिंग किसे कहते हैं, या वो ऐसे पूछ सकता है वर्म कलकायन विधि का सचित्र डायग्राम सहित वर्णन कीजिए। तो अपन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में दिया गया। और ये टी बडिंग होती है का, ये पौधों में नए पौधे तैयार करने टी आकार की कटान लगाई जाती है, उसमें नए शाखाएं निकलती है उसको, और उसमें कहीं नींबू है, संतरा है, अमरूद है, करौना जैसे वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, इनको नए पौधे तैयार करने के लिए इनमें कटान लगाई जाती है टी आकार की, वो टी बडिंग कहलाती है, इससे नए पौधे तैयार होते हैं। तो अपन देखते हैं, यह विधि अमरूद, नींबू, संतरा, मौसमी, करौंदा आदि पौधों अपनाई जाती है। सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना, ये जो विधि है टी बडिंग विधि या बडिंग विधि या वर्ण कलकायन विधि या बडिंग किसे कहते हैं, यह विधि सबसे ज्यादा अपना नींबू, संतरा, करौंदा, मौसमी आदि पौधों में ये विधि अपन अपनाते हैं। इस विधि में मूल ग्रंथ के पौधे पर चाकू के द्वारा टी आकार का कटान, इसमें जो मूल पौधा होता है अपना मूल ग्रंथ का पौधा होता है इस तरह का, उसमें एक टी आकार का उसमें कटान लगाते हैं, पौधे में कटान बनाते हैं। कटान बनाते समय लकड़ी का कुछ भाग अलग करते हैं। कटान बनाते समय जो लकड़ी का ऊपर का हिस्सा है उसको अलग कर देते हैं अपन, हाँ अलग कर देते हैं और 20 से 25 दिनों बाद कलिका मूल ग्रंथ से जुड़कर नई प्ररोह का विकास करती है। 20 से 25 दिन बाद अपन देखते हैं तो उसमें क्या नई कलिका एक नए पौधे के रूप में निकलकर बाहर आती है, जिन पर मूल फूल तथा फल विकसित होती है। मूल ग्रंथ को ऊपर से काट देते हैं और मूल ग्रंथ को ऊपर के भाग को काट देते हैं। एक बार और पर रिकॉल करते हैं, टी बडिंग या सील बडिंग किसे कहते हैं, ये वर्म कलकायन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। टी बडिंग या वर्म कलकायन का सचित्र वर्णन कीजिए, या सील बडिंग किसे कहते हैं, तो यह विधि अमरूद, नींबू, संतरा, मौसमी, करौंदा आदि पौधों में अपनाई जाती है।
इस विधि में मूल ग्रंथ के पौधे पर चाकू द्वारा टी आकार का कटान बनाते हैं। कटान बनाते समय लकड़ी का कुछ भाग अलग कर देते हैं। उसके बाद शाखा वाले वृक्ष से चाकू के द्वारा, जो शाखा वाला वृक्ष होता है, चाकू द्वारा टी आकार की कलिका निकालकर मूल ग्रंथ में लगाकर बांध देती है। ठीक है ना। 20 से 25 दिनों बाद कलिका मूल ग्रंथ से जुड़कर नई प्रौढ़ के रूप में विकास करती है, जिन पर फूल तथा फल विकसित होते हैं। मूल ग्रंथ को ऊपर से काट देती है। तो अपना टी बडिंग या सील बडिंग या बर्म कलकायन विधि का पूछी गई है, तो उसमें क्या है, इस विधि में अपन वो पौधे लेते हैं, वो वृक्ष लेते हैं। ये विधि ज्यादातर जो वृक्ष पौधे हैं, अमरूद है, नींबू है, संतरा, करौदा विधि में अपनाई जाती है। इस विधि में सबसे पहले क्या अपन मूल ग्रंथ में टी आकार का एक कटान लगा देते हैं। कटान लगाने पर उसको अपन अलग कर देते हैं और उसको टी आकार को चाकू से कटान टी आकार का इस तरह मूल ग्रंथ को टी आकार का कटान बनाते हैं। कटान बनाते समय विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए, लकड़ी का कुछ भाग अलग कर देते हैं, उसको फिर मूल ग्रंथ के लगाकर मूल ग्रंथ के पास ले जाते हैं। कटान निकालकर मूल ग्रंथ के पास ले जाते हैं, उसमें लगा देते हैं। और उसके बाद कुछ दिनों बाद 20-25 दिनों बाद अपन देखते हैं मूल ग्रंथ में एक नए पौधे का रूप धारण कर लेता है, जिसमें फूल तथा फल लगने लगते हैं। इसको टी बडिंग कहती है। अब ये टी बडिंग, टी कलिका जो टी इस तरह की होती है। ये अपना मूल ग्रंथ पौधा है, टी आकार का मूल ग्रंथ का पौधा। इसमें इस तरह कटान लगाई जाती। कटान लगाने के बाद इसमें इस तरह नए ये पत्तियां निकलने लगती हैं। सबसे पहले टी आकार की कटान इस तरह लेते हैं अपन, लगाने के बाद इसमें इस तरह कटान लगती है। कटान लगने के बाद इसमें ये टी आकार का लगा देते हैं अपन। लगाने के बाद इस तरह इसमें लगाने के बाद इस तरह नए वृक्ष, नए पौधे का निर्माण इस तरह ये नई निकलने लगती है। एक बार ऊपर रिकॉल करते हैं। टी बडिंग या टी सील या बर्म कलकायन का विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों ध्यान में रखिए, अपन यह विधि ज्यादातर कौन से वृक्षों में पौधों में बनाई जाती है? अमरूद है, नींबू है, संतरा है, मौसमी, करौंदा आदि पौधों में ये सफलतापूर्वक ये विधि अपनाई जाती है। इसमें तो जो मूल ग्रंथ होता है, अपना मेन वृक्ष होता है, उस पौधे पर एक चाकू के आकार के टी आकार का कटान अपन लगा बनाते हैं। कोई पौधा अमरूद का हो या नींबू का हो या संतरा का हो या करौंदा का हो, मूल पौधा होता है, उसमें टी आकार का अपन कटान लगाती है। कटान बनाते समय लकड़ी का कुछ जब चाकू से अपन काटेंगे उस भाग को, तो ऊपर से क्या उसका थोड़ा भाग लकड़ी का बाहर निकल आएगा, उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। निकाल कर मूल ग्रंथ को कटान लगा देते हैं। जब उसको भाग को अलग कर देते हैं, उसके बाद जो शाखा वाला वृक्ष होता है, शाखा वाले वृक्ष से चाकू के द्वारा, जो शाखा वाला चाकू के टी आकार की कलिका निकालकर मूल ग्रंथ के कटान में लगा बांध देते हैं। जो उसको बाहर निकाल देते हैं, और जो निकला हुआ भाग होता है शाखा, उसको शाखा वाले वृक्ष पर लगा देते हैं टी आकार के, उसको लगा देते हैं। और 20 से 25 दिन बाद कलिका में मूल ग्रंथ से जुड़कर नई प्रौढ़ विकास कर दी। इसमें एक नया पौधा लेते हैं, हम अमरूद का, नींबू का, किसी का पौधा लेते हैं, उसमें चाकू के द्वारा टी आकार का कट लगाते हैं, और जो ऊपर का टी आकार का निकल कर बाहर आता है, उसको अपन मूल वृक्ष से लगा देते हैं। लगाने के बाद अपन 20 से 25 दिन बाद देखते हैं उसमें नई पौधे की शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाती है। इसको टी बडिंग या सील बडिंग या बर्म कलकायन विधि कहती है। तो स्वाभाविक है मेरे को आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 टी बडिंग या सील बडिंग कलकायन विधि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, वो अपन को क्वेश्चन नंबर दिया गया अपन को 4, जो प्रश्न क्रमांक अपन को 4 दिया गया है, उसमें अपन को पूछा गया है बेर में वलय कलकायन, बेर में जो बेर होती है तो वलय कलकायन या रिंग बडिंग की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। जो बेर होता है, अपना बेर का पौधा होता है, तो उसमें वलय कलकायन या रिंग बडिंग की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अपन देखते हैं, यह विधि बेर, आड़ू आदि पौधों में अपनाई जाती है। बेर आड़ू नाम का पौधा आता है, तो ये विधि ज्यादातर बेर आड़ू पौधों में अपनाई जाती है। इस विधि में उंगली के आकार का मोटा मूल ग्रंथ चुनते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मोटा मूल ग्रंथ है, उंगली के आकार का इस तरह का मोटा मूल ग्रंथ चुना जाता है, मूली का आकार का। तो मोटा मूल ग्रंथ अपन चुनते हैं और उसको जमीन में 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई से काट देते हैं। इस तरह मेन कलिका होती है मोटी, उसको जमीन से ऊपर 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा काट देते हैं। काटने के बाद ऊंचाई से काटने के बाद
इसके ऊपरी सिरे पर 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर लंबी ब्लैक के आकार की छाल निकाल कर अलग कर देते हैं। जब इसको ऊपर से काट दे तो 2.5 सेंटीमीटर इस पे ऊपर से छाल निकाल कर उसको अलग कर दिया जाता है। मूल अलग करने के बाद मूल ग्रंथ के बराबर व्यास वाली शाखा से मूल ग्रंथ के बराबर व्यास वाली शाखा से 2.5 मीटर लंबी कली निकाल लेते हैं। निकालने के बाद 2.5 मीटर कली निकाल लेते हैं। निकालने इस कली को मूल ग्रंथ के तैयार किए गए स्थान पर चढ़ाकर बना देते हैं। उस कली को निकालने पर इस तरह के मूल ग्रंथ के स्थान पर इस तरह चढ़ा देती है, चढ़ाकर बांध दिया जाता है। बांधने के बाद और 25 से 30 दिन बाद अपन कली के ऊपर से नए प्राकुर निकलने लगते हैं। तो 25 से 30 दिन बाद क्या होता है, किस तरह नए प्राकुर निकलने लगेंगे इस तरह। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, एक उंगली के आकार की मोटी कटान लेते हैं इस तरह, और उसको क्या 2.5 मीटर या 25 सेंटीमीटर लंबे ऊपर से काट दिया जाता है। काटने के बाद क्या कर जाता है, उस कली को बेर या आड़ू को काटने के बाद उंगली के आकार काटने के बाद उसको क्या मेन प्राकुन में ले जाते हैं। मेन जो होता है बलय आकार की छाल निकाल कर मूल ग्रंथ का मेन व्यास वाली मेन शाखा उस पर ऊपर लगा देती है। लगाने के बाद अपन 25 से 30 दिन बाद अपन क्या देखते हैं, उस तरह से नई शाखाएं निकलने लगती हैं। इसमें मूल ग्रंथ का कटन इस तरह बनाया जाता है। एक बार और इसको पर रिकॉल करते हैं। बेर में बलय कलकान या रिंग बडिंग की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यह विधि बेर आड़ू आदि पौधों में अपनाई जाती है। इस विधि में उंगली के आकार का मोटा मूल ग्रंथ चुनते हैं। इसमें क्या उंगली के आकार का मोटा मूल ग्रंथ चुना जाता है और उसके जमीन से 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई से काट देते हैं। उसको क्या जमीन से 25 से 30 सेंटीमीटर ऊपर से काट दिया जाता है। इसके ऊपरी सिरे को 2.5 सेंटीमीटर लंबी बलय के आकार की छाल निकाल कर अलग कर देते हैं। काटने के बाद 25 से 30 सेंटीमीटर काटने के बाद ऊपर से 2.5 मीटर बलय को अलग कर दिया जाता है। इस तरह ये अलग कर दिया अपन ने, ये वाला भाग यहाँ से ये अपन ने अलग कर दिया। अलग करने के बाद मूल ग्रंथ के बराबर व्यास वाली शाखा से 2.5 मीटर लंबी कली निकाल लेते हैं। तो मूल ग्रंथ की जो मेन शाखा वाली होती है उसको 2.5 मीटर कली निकालने के बाद इस कली को मूल ग्रंथ के तैयार किए गए स्थान पर चढ़ाकर बांध देते हैं। फिर मूल ग्रंथ का जो अपन ने ये वलयाकार का शाखा व्यास वाली शाखा तैयार की इस पर चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद 25 से 30 दिन बाद कली के ऊपर नए स्थान पर नए प्रोरो बनना तैयार हो जाते हैं। इस तरह नए प्राकुर निकलने तैयार करते हो जाते हैं। इसी को अपन कलिकायन या रिंग बडिंग कहते हैं। तो स्वाभाविक है आपको ये पूरा समझ में आ गया वो डायग्राम शायद। इसी का अपन नया कोई अगला प्रश्न अपन नई वीडियो में लेकर आएंगे और इसी तरह निरंतर अपन स्टडी कराते रहेंगे। आप अधिक से अधिक इसको लाइक करें और शेयर करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट इसको जुड़े इससे चैनल से और सब्सक्राइब करें जैसे सभी स्टूडेंट इस शिक्षा का लाभ ले सकें। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करी जा रही है। सभी विद्यार्थी जो भी है स्टडी इस समय थोड़ी उनकी रुकी हुई है वो निरंतर स्टडी करने पर लग जाएं और इसको स्टडी नोट करें, नोट्स बनाएं, साथ ही साथ इसको रिवीजन करें। कितनी भी आप रिवीजन कर सकते हैं, मेरे प्रीवियस जो वीडियो यूट्यूब पर डले हैं बार बार रिवीजन कर सकते हो। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।